हेलो स्टूडेंट, समर इंस्टीट्यूट सीकर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो स्टूडेंट, हम लोगों की क्वेश्चन सॉल्यूशन की सीरीज़ चल रही थी जिसमें हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे थे कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से उनको आपको सॉल्व करना है। जिसमें मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चन 48 क्वेश्चन तो मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं। अब उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन आपको दे रखा है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। देखिए ये आपको u बराबर क्या दे रखा है, एफ वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स इंटू जी वाई अपॉन एक्स दे रखा है। और आपसे क्या पूछा गया है, एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई पूछा गया है। यानी आपसे इसका मान पूछा गया है, इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए तो हमें क्या करना है, पहले u जो भी फंक्शन हमें दे रखा है u, उसका x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, और जो u हमें फंक्शन दे रखा है उसका y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। तो सबसे पहले इसका मैं x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूंगा, पार्शियल डेरिवेटिव। तो क्या हो जाएगा, देखिए इसका होगा एफ डैश वाई अपॉन एक्स, सॉरी एफ डैश y अपॉन एक्स। अब y अपॉन एक्स का करूंगा तो माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। इसका करूंगा तो u इंटू वी मेथड से होगा, तो पहले u को एज इट इज रखा, इसका करूंगा तो g डैश y अपॉन एक्स, और y अपॉन एक्स का होगा माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, अब मैं क्या करूंगा, जी वाई अपॉन एक्स को एज इट इज रखूंगा और x का करूंगा तो 1। इसको थोड़ा सॉल्व करें तो डेल यू अपॉन डेल एक्स आपके पास क्या मिल जाएगा, माइनस का y अपॉन एक्स स्क्वायर एफ डैश वाई अपॉन एक्स प्लस, अब यहाँ से देखिए x से x कट जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, देखिए ये माइनस का है और ये प्लस का, तो ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा माइनस का y अपॉन एक्स जी डैश वाई अपॉन एक्स प्लस जी वाई अपॉन एक्स। ये किसका वैल्यू आ गया, डेल यू अपॉन डेल एक्स का। अब आपको क्या चाहिए, x डेल यू अपॉन डेल एक्स चाहिए, तो x का मल्टीप्लाई करूंगा तो x डेल यू अपॉन डेल एक्स होगा तो माइनस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर एफ डैश वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स वाई अपॉन एक्स जी डैश वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स जी वाई अपॉन एक्स। तो यहाँ से देखिए एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा, यहाँ से एक्स कट जाएगा, तो आपके पास जो बचेगा, आपके पास एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी मेरे पास माइनस का वाई अपॉन एक्स एफ डैश वाई अपॉन एक्स माइनस का वाई जी डैश वाई अपॉन एक्स प्लस का एक्स जी वाई अपॉन एक्स। ये किसकी वैल्यू आई, एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आई। अब आपको क्या निकालना है, वाई डेल यू अपॉन डेल वाई का वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले यू का आप वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, तो इस यू का वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो देखो क्या होगा, यू आपको क्या दे रखा है, एफ वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स इंटू जी वाई अपॉन एक्स। इसका y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डेल यू अपॉन डेल वाई। देखिए इसका y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एफ डैश वाई अपॉन एक्स। अब y अपॉन एक्स का y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 अपॉन एक्स। अब इसका मुझे क्या करना है, y के रेस्पेक्ट में करना है तो u इंटू वी मेथड लगेगा, तो पहले u को एज इट इज रखा, इसका y के रेस्पेक्ट में करूंगा तो g डैश वाई अपॉन एक्स। अब y अपॉन एक्स का करूंगा तो 1 अपॉन एक्स प्लस, अब v को एज इट इज रखा यानी g वाई अपॉन एक्स, और x का y के रेस्पेक्ट में करूंगा तो 0। तो आपके पास क्या होगा, देखिए डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स एफ डैश वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स, एक्स से एक्स कट गया तो आपके पास क्या बचा, ये बचा जी डैश वाई अपॉन एक्स, और ये तो 0 हो जाएगा। तो आपके पास अब क्या निकालना है, y का मल्टीप्लाई करेंगे तो y डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y अपॉन एक्स एफ डैश वाई अपॉन एक्स प्लस वाई जी डैश वाई अपॉन एक्स। ये किसकी वैल्यू आ गई, y डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू आ गई। x डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू ये रही और y डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू ये रही। इन दोनों को मुझे क्या करना है, ऐड करना है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखो क्या बनेगा, x डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल u अपॉन डेल वाई। इन दोनों को ऐड करूंगा तो देखो क्या होगा, इसकी वैल्यू कितनी थी, इसकी वैल्यू है मेरे पास माइनस वाई अपॉन एक्स एफ डैश वाई अपॉन एक्स माइनस वाई डैश जी डैश वाई अपॉन, सॉरी वाई है सिर्फ, इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास, वाई जी डैश वाई अपॉन एक्स प्लस का, अब मेरे पास है एक्स जी वाई अपॉन एक्स। ये किसकी वैल्यू है, ये तो वैल्यू है एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स की। अब प्लस में क्या करना है, वाई डेल यू अपॉन डेल वाई करना है, तो प्लस का वाई डेल यू डेल वाई की वैल्यू कितनी है, वाई अपॉन एक्स एफ डैश वाई अपॉन एक्स प्लस का वाई
जी डैश वाई अपॉन एक्स, ये हो गया। अब देखिए प्लस से माइनस कट गया, प्लस से माइनस कट गया, तो बचा क्या, एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई। इसकी वैल्यू कितनी मिली आपको, एक्स जी वाई अपॉन एक्स। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से करेंगे, ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है u इक्वल टू, आपको क्या दे रखा है, ये दे रखा है। तो देखिए u इक्वल टू क्या दे रखा है आपको, u दे रखा है मुझे x प्लस 2y प्लस z, और v हमें दे रखा है x माइनस 2y प्लस 3z, और z हमें दे रखा w हमें क्या दे रखा है, w हमें दे रखा है w इक्वल टू 2xy माइनस zx प्लस 4xy माइनस 2x स्क्वायर, 4yz है, 4yz माइनस 2x स्क्वायर। तो मुझे क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे निकालनी है u v w अपॉन डेल एक्स वाई जेड। अगर आपको याद हो, इसका एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, इसका फॉर्मूला होता है डेल u अपॉन डेल एक्स, डेल v अपॉन डेल एक्स और डेल w अपॉन डेल एक्स। फिर होता है हमारे पास डेल u अपॉन डेल वाई, डेल v अपॉन डेल वाई और डेल w अपॉन डेल वाई। फिर होता है हमारे पास डेल u अपॉन डेल z, डेल v अपॉन डेल z और डेल w अपॉन डेल z। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। ये क्या होता है हमारे पास स्टूडेंट, फॉर्मूला होता है हमारे पास। चलिए अब देखिए हमें क्या करना है, इन सबकी वैल्यू निकालनी है, यानी u का मुझे x y z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालना है, v का मुझे x y z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालना है और w का x y z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालना है। तो निकालें, चलिए। तो देखो डेल u अपॉन डेल एक्स, जब मैं इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालूंगा तो 1 आएगा, बाकी के सब 0 हो जाएंगी। अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, तो देखो इसका 1 आ जाएगा, इसका x के रेस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, इसका x के रेस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, तो 1 बचेगा। अब मैं निकालूंगा डेल u अपॉन डेल y, तो अब इसका y के रेस्पेक्ट में निकालेंगे, तो y के रेस्पेक्ट में x का 0, y के रेस्पेक्ट में 2y का 2 और z का y के रेस्पेक्ट में 0, तो ये क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब डेल u अपॉन डेल z, अब u का z के रेस्पेक्ट में निकालेंगे, तो x का करेंगे z के रेस्पेक्ट में तो 0, 2y का z के रेस्पेक्ट में 0 और z का z के रेस्पेक्ट में 1। अब मैं निकालूंगा v का, तो v का x के रेस्पेक्ट में करूंगा तो इसका 1 हो जाएगा, इसका 0, इसका 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। अब मैं y का निकालूंगा, v का निकालूंगा y के रेस्पेक्ट में, तो y के रेस्पेक्ट में ये 0, ये माइनस का 2 और ये 0, तो ये आ जाएगा माइनस का 2। अब z के रेस्पेक्ट में निकालूंगा v का, तो ये 0, 0 और 3। अब मैं क्या करूंगा, w का निकालूंगा x के रेस्पेक्ट में, तो w ये रहा, x के रेस्पेक्ट में निकालूंगा तो क्या बनेगा, 2y, क्या बनेगा 2y, सॉरी z किसके निकाल रहा हूँ, x के रेस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ, तो यहाँ आ जाएगा 2y और इसका x के रेस्पेक्ट में माइनस का z और इसका x के रेस्पेक्ट में 0 और इसका आ जाएगा माइनस का 4x। थोड़ा ठीक से लिख लें इस चीज़ को, थोड़ा सा ठीक से लिख लें। तो इसका हो जाएगा, देखिए इसका हो जाएगा आपके पास x के रेस्पेक्ट में 2y माइनस 2y माइनस ये हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में z और ये हो जाएगा माइनस 4x। अब मैं निकालूंगा इसका y के रेस्पेक्ट में, तो y के रेस्पेक्ट में करूंगा तो इसका हो जाएगा 2x और इसका हो जाएगा प्लस का 2z और ये 0 हो जाएगा। अब इसका z के रेस्पेक्ट में निकालूंगा तो ये 0, ये माइनस का x, ये प्लस का 4y। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे, अभी डिटर्मिनेंट बन गया, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो मैं आपको बता रहा हूँ इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0, वो आएगा इसका आंसर 0। वो क्या आंसर आएगा, 0 आंसर आएगा, क्योंकि आप इसको जब सॉल्व करोगे डिटर्मिनेंट को तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब इसका देखो, इसमें हमारे पास ये जो वैल्यू दे रखी है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, देखिए इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली है, इसकी वैल्यू कितनी है, 0 है। फंक्शन इसमें यही काम करेगा, फंक्शन इसमें यही काम करेगा, ये सेम क्वेश्चन है, डिफरेंट नहीं है, तो यही होगा इसका, या इसमें क्वेश्चन मिसिंग है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन मिसिंग है स्टूडेंट, मिसप्रिंट है इसमें, क्वेश्चन इसमें मिसिंग है, चलो उसको बाद में देख लेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन आ रहा है आपके पास। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस का मैं आपको सीधा बताता हूँ, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपके पास, इस तरीके से क्वेश्चन आए कि यू आपको इस तरीके से दे रखा हो और आपसे क्या पूछा है, ये चीज़ पूछी है, तो आप अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाओगे तो बहुत लेंदी क्वेश्चन होता है। तो मैं आपको इसका सलाह ये दूंगा कि ऐसे क्वेश्चंस के आपको डायरेक्ट आंसर याद रखने हैं। ऐसे क्वेश्चन के आंसर हमेशा क्या होते हैं, 0 होते हैं।
अगर किसी को करने का तरीका देखना है तो करने का तरीका ये होता है, देखिए u आपको क्या दे रखा है x, y, y, z, z, x। तो हम इसको करते कैसे हैं, हम पहले x अपॉन y को t1 मानते हैं, y अपॉन z को t2 मानते हैं और z अपॉन x को t3 मानते हैं। फिर हमारे पास जो फंक्शन बन जाता है वो क्या बन जाता है, ft1, ft2, ft3। अब मुझे क्या करना है, डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालना है। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स मिलेगा यहाँ पे डेल यू अपॉन डेल t1 डॉट डेल t1 अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल t2 डॉट डेल t2 अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल t3 डॉट डेल t3 अपॉन डेल एक्स। तो आपके पास अब आपको क्या निकालना है, t1 का x के रेस्पेक्ट में करना है, t2 का x के रेस्पेक्ट में करना है, t3 का। इसको हम चेन रूल बोलते हैं। तो इस तरीके से जब आप इसको सॉल्व करोगे, इस तरीके से इसको सॉल्व करोगे तो डेल यू अपॉन डेल एक्स मिल जाएगा। अब आपको डेल यू अपॉन डेल वाई चाहिए, तो डेल यू अपॉन डेल वाई के लिए डेल यू अपॉन डेल t1 डॉट डेल t1 अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल t2 डॉट डेल t2 अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल t3 डॉट डेल t3 अपॉन डेल वाई। अब आपको क्या करना है, t1, t2, t3 का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे, वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो डेल यू अपॉन डेल वाई मिल जाएगा। फिर आपको क्या करना है, डेल यू अपॉन डेल जेड निकालना है। तो डेल यू अपॉन डेल जेड के लिए क्या होगा, डेल यू अपॉन डेल t1 डॉट डेल t1 अपॉन डेल जेड प्लस डेल यू अपॉन डेल t2 डॉट डेल t2 अपॉन डेल जेड प्लस डेल यू अपॉन डेल t3 डॉट डेल t3 अपॉन डेल जेड। जब आप किस t1, t2, t3 का z के रेस्पेक्ट में निकालोगे और वैल्यू यहाँ रख दोगे तो डेल यू अपॉन डेल z मिल जाएगा। तो आपके पास डेल यू अपॉन डेल x आ जाएगा, डेल यू अपॉन डेल y आ जाएगा, डेल यू अपॉन डेल z आ जाएगा। आपको इसकी वैल्यू पूछी है तो इसमें आप क्या करोगे, x का मल्टीप्लाई करोगे, इसमें y का मल्टीप्लाई करोगे, इसमें z का मल्टीप्लाई करोगे। जब तीनों को ऐड कर दोगे तो आपके पास आंसर क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। मैं आपको सजेशन ये दूंगा कि ऐसे क्वेश्चंस का आप आंसर याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को अगर पेपर में सॉल्व करोगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी, जो करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, थोड़ा सा क्या है, मुश्किल पड़ता है इतने कम टाइम में इतनी बड़ी कैलकुलेशन करना। तो इसका आंसर क्या है, डायरेक्ट आप याद रखिएगा, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके पास उनका आंसर हमेशा क्या होता है, 0 होता है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखो हम दो तरीके से पढ़ते हैं। इसका भी मैं आपको कहूँगा आंसर याद रखना है, सॉल्यूशन इसका होता है, सॉल्यूशन कैसे होता है वो भी बता दूंगा। और इसका सबसे पहले ये दो तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। देखिए दो तरीके से क्वेश्चन होता है हमारे पास। एक क्वेश्चन तो ये होता है कि आर स्क्वायर इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दे रखा है, तब इसका जो आंसर बनता है हमारे पास, तब इसका जो आंसर बनता है वो बनता है मेरे पास डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। इसका आंसर बनता है एफ डैश आर, एफ डबल डैश आर प्लस 1 अपॉन आर एफ डैश आर। लेकिन एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जब आपके पास तीन वेरिएबल दे रखे हों, जब आपके पास तीन वेरिएबल दे रखे हो, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो इसका डायरेक्ट आंसर आप याद रखिएगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर। ये होता है हमारे पास एफ डबल डैश आर प्लस 2 अपॉन आर एफ डैश आर। तो देखिए ये क्वेश्चन है, दो तरीके से पूछा जा सकता है। या तो इस तरीके से पूछा जाएगा जहां पे u क्या देगा आपको, एफ आर देगा और आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर देगा। या एक क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है, ये वाला क्वेश्चन कि u इक्वल टू एफ आर देगा और आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर देगा। देखो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसका जब हमारे पास दो वेरिएबल का फंक्शन दे तो आंसर क्या होता है, ये होता है। लेकिन अगर तीन वेरिएबल का फंक्शन दे तो आंसर क्या होता है, एफ डबल डैश आर प्लस 2 अपॉन आर एफ डैश आर। तो देखिए कौन सा है, बी ऑप्शन है इसका सही, इसका बी ऑप्शन सही है और तो कोई सही नहीं होगा। अब सॉल्व करने के तरीके की बात करूं तो सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, देखिए तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, आपको चाहिए डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले आप डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालोगे, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या होगा, यू आपको क्या दे रखा है एफ आर, तो इसका एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एफ डैश आर डेल आर अपॉन डेल एक्स। अब मुझे क्या डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू चाहिए, वो कहाँ से निकलेगी, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से। जब आप इसका दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में निकालोगे तो डेल आर अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 2r प्लस 0, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y का 0, तो 2r डेल आर अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 2r, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो डेल आर अपॉन डेल एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, r अपॉन एक्स, यहाँ पे x आएगा तो x अपॉन r। इस डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास डेल यू अपॉन डेल एक्स कितना बनेगा, आपके पास x अपॉन r इंटू एफ डैश आर।
अब इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करोगे तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह बाकी की सारी वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो ये कम से कम 2 से 3 पन्ने का क्वेश्चन होता है, कम से कम 2 से 3 पन्ने का क्वेश्चन है। इसलिए मैं आपको कहूँगा कि जब पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो आपको इसको डायरेक्ट याद रखना है, इनके आंसर्स, ठीक है। चलिए अब आता है नेक्स्ट, इफ u इक्वल टू tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई देन। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो u आपको क्या दे रखा है, tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई, और आपसे किसकी वैल्यू पूछी है, इसकी वैल्यू पूछी है, इसकी वैल्यू पूछी है। तो देखो कैसे निकालते हैं, तो tan को पहले उधर लेके जाएंगे तो tan u इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसमें से यहाँ पे जो x की हाईएस्ट पावर है न्यूमरेटर में वो ले ली, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब, और नीचे जो x की हाईएस्ट पावर है उसको कॉमन ले लिया 1 प्लस वाई अपॉन एक्स, एक्स से x कट गया 2 आ गया। तो यहाँ से tan u बराबर क्या मिला आपको, एक्स स्क्वायर, और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ y अपॉन एक्स का होल क्यूब बटा यहाँ पे कैसे लिख सकता हूँ y अपॉन एक्स। आपको याद होगा कि हम इसको क्या करते हैं 5y अपॉन एक्स मानते हैं, तो tan u इक्वल टू एक्स स्क्वायर 5y अपॉन एक्स, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये जो वैल्यू होती है ये किसका काम करती है, n का काम करती है, और ये वैल्यू किसका काम करती है, f का। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो गई 2 और f की वैल्यू कितनी हो गई tan u। अब हम आयलर थ्योरम लगाएंगे। आयलर थ्योरम क्या होती है हमारे पास, देखिए आयलर थ्योरम हमारे पास होती है क्या, एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू एन एफ, ये होती है। तो यहाँ पे एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स, एफ की वैल्यू कितनी आई मेरे पास tan u, यानी एक्स डेल अपॉन डेल एक्स, एफ की वैल्यू कितनी है tan u, प्लस वाई डेल अपॉन डेल वाई, एफ की वैल्यू कितनी है tan u, इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है 2 और f की वैल्यू कितनी है tan u। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर u डेल u अपॉन डेल एक्स, प्लस इसका हो जाएगा y sec स्क्वायर u डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू ये हो जाएगा 2 tan u। अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, sec स्क्वायर u कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, sec स्क्वायर u। तो sec स्क्वायर u कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू 2 tan u। इस sec स्क्वायर u को नीचे लेके गए तो x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू 2 tan u अपॉन sec स्क्वायर u। तो यहाँ पे होगा x डेल u अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू 2 tan u को मैं क्या लिख सकता हूँ sin u अपॉन cos u, और sec स्क्वायर u को क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन cos स्क्वायर u। तो देखो एक cos से एक cos कट जाएगा, तो यहाँ से आपके पास क्या वैल्यू बचेगी, x डेल u अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू ये बचेगा 2 sin u। और देखिए यहाँ पे एक कॉस बचा है, इस कॉस को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, ये बचेगा कॉस यू, और आपको पता है 2 साइन यू कॉस यू क्या आएगा साइन 2u। तो x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू साइन 2u। लेकिन हमें जो आंसर चाहिए वो ये तो नहीं चाहिए, हमें तो ये वाला चाहिए आंसर। तो इसका मतलब मुझे डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर चाहिए, तो यानी मुझे इसका पहले x के रेस्पेक्ट में एक बार और अब डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन, फिर इसका y के रेस्पेक्ट में एक बार पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो u इंटू वी मेथड लगेगा, तो x डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल यू अपॉन डेल एक्स एज इट इज़ रखा, और डेल अपॉन डेल एक्स और x का हो जाएगा प्लस, अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा y डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल y इक्वल टू, अब इसका करूँगा तो क्या हो जाएगा 2 cos 2u इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स, ये हो जाएगा। क्योंकि इसका मैंने देखो x के रेस्पेक्ट में किया तो u इंटू वी मेथड लगा दिया, इसका u x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y कांस्टेंट है, और इसका करेंगे तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल y, और इसका करूंगा x के रेस्पेक्ट में तो देखो साइन 2u का क्या होता है 2 cos 2u, और u का करूंगा तो डेल u अपॉन डेल x। इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा x डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस इसका तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे डेल यू अपॉन डेल एक्स बचेगा, और यहाँ पे y डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू क्या बचा 2 cos 2u डेल यू अपॉन डेल एक्स। अब इस डेल यू अपॉन डेल एक्स को उधर लेके जाऊंगा तो x डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर
प्लस वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू, उधर लेके गए तो 2 cos 2u डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स, ये हो जाएगा। चलिए अब देखिए इन दोनों में से डेल यू अपॉन डेल एक्स कॉमन आ रहा है, तो इधर तो ये बच रहा है आपके पास डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस का वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू, यहाँ क्या बच रहा है, डेल यू अपॉन डेल एक्स कॉमन लेने के बाद बच रहा है 2 cos 2u माइनस 1। अब देखिए हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर के साथ क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर, लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक्स है, तो यदि एक्स का मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा पूरी इक्वेशन में, तो पूरी इक्वेशन में एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बनेगा डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर एक्स वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू, और यहाँ पे x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x डेल यू अपॉन डेल एक्स, और ये बन जाएगा 2 cos 2u माइनस 1। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे क्या चाहिए, u का y के रेस्पेक्ट में भी एक बार डेरिवेटिव चाहिए, तो यानी इस वाले फंक्शन का हम क्या करेंगे, पहले तो हमने x के रेस्पेक्ट में किया, अब मैं इसका किसके रेस्पेक्ट में करूंगा, y के रेस्पेक्ट में। तो y के रेस्पेक्ट में करूंगा तो x तो कांस्टेंट है, और इसका करूंगा तो क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस, अब इस वाले का करूंगा तो u इंटू वी मेथड लगेगा, तो y डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस, अब देखिए पहले y को एज इट इज रखा, इसका कर लिया, अब इसको एज इट इज रखेंगे, इसका करेंगे, तो डेल यू अपॉन डेल वाई को एज इट इज रख लिया, y का करूंगा तो 1 आएगा इक्वल टू, अब इसका करूंगा y के रेस्पेक्ट में तो ये होगा 2 cos 2u डेल यू अपॉन डेल वाई। अब देखो डेल यू अपॉन डेल वाई को उधर लेके जाऊंगा तो x डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 cos 2u डेल यू अपॉन डेल वाई माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। इधर से दोनों में से डेल यू डेल वाई कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचा, x डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई सॉरी, यहाँ से डेल यू डेल वाई कॉमन ले लिया, 2 cos 2u माइनस 1। लेकिन हमें प्रॉब्लम क्या है, हमें वाई स्क्वायर चाहिए डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर के साथ, यहाँ पे वाई आ रहा है, यानी पूरी इक्वेशन में वाई का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो पूरी इक्वेशन में वाई का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बनेगा, देखिए ये बनेगा एक्स वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा, वाई डेल यू अपॉन डेल वाई 2 cos 2u माइनस 1। अब देखिए हमें क्या चाहिए, ये वाली वैल्यू चाहिए थी, तो मैं क्या करूंगा, इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को दोनों को ऐड कर दूं, इस वाली इक्वेशन को और इक्वेशन नंबर 2 इसको 2 दे दें, तो 1 और 2 को ऐड करूंगा तो देखो क्या बनेगा, मैं लिख रहा हूं, तो ऐड कर दूंगा तो मेरे पास बनेगा एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स 2 cos 2u माइनस 1 प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई 2 cos 2u माइनस 1, ये बचेगा। अब यहाँ से देखो दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 2 cos u माइनस 1 आ रहा है कॉमन, तो यहाँ पे तो ये तो एज इट इज रहेगा एक्स स्क्वायर यू डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, तो दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 2 cos 2u माइनस 1, और बच रहा क्या है, एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई। अब देखिए इसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास, देखिए इसकी वैल्यू ये है मेरे पास sin 2u, तो वहाँ पे sin 2u रख दें, तो वहाँ पे sin 2u रख दें, तो यहाँ पे sin 2u रख देंगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 cos 2u माइनस 1, और यहाँ पे हो जाएगा कितना, sin 2u। अब देखो कौन सा आंसर मैच हो रहा है, कौन सा आंसर मैच हो रहा है, कोई सा नहीं हो रहा, एक सेकेंड, sin 2u
ओके इसको इसने क्या कर रखा है, ओपन कर रखा है। अब देखिए ये आंसर हमारा कोई सा मैच नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है नन ऑफ दीज आंसर है, इसका मतलब इसको और सिंप्लीफाई करवा रहा है वो हमें, और सिंप्लीफाई करवा रहा है। तो देखिए कैसे करेंगे, और सिंप्लीफाई करवा रहा है तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ये तो मैच हो रहा है साइन टू यू, ये तो हमें मैच हो रहा है साइन टू यू तो आएगा। अब ये देखना है कि ये वाला आएगा कि ये वाला आएगा, अब इसके लिए इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब कैसे करते हैं सिंप्लीफाई, देखिए कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, देखिए cos 2u बराबर क्या होता है मेरे पास, cos 2u होता है मेरे पास 1, देखो एक फॉर्मूला होता है cos 2u यानी cos स्क्वायर u माइनस साइन स्क्वायर u, x में होता है cos 2x इक्वल टू होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, तो मैं यहाँ u लेके चल रहा हूँ, तो cos 2u इक्वल टू इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर u और माइनस साइन स्क्वायर u, तो यहाँ से cos 2u कितना मिल गया आपको, ये मिल गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर u। अब मुझे क्या चाहिए, 2 cos 2u की वैल्यू चाहिए, तो दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो 2 cos 2u इक्वल टू 2 माइनस 4, या फिर एक काम करो, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर u, यानी 2 माइनस 4 साइन स्क्वायर u। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, साइन स्क्वायर साइन 2u, और ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी आई मेरे पास, ये आई 2 माइनस 4 साइन स्क्वायर u और माइनस का 1। अब देखिए 2 माइनस 1 जाएंगे तो कितने बचेंगे, साइन 2u 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर u, तो कौन सा आंसर मैच किया, ये वाला, इस तरीके से। अब देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत लेंदी था, मैंने ये क्वेश्चन इसलिए करवाया था कि आपको पता लग जाए कि मैं क्यों बोलता हूँ हमेशा कि जब लेंदी क्वेश्चन हो तो उसका आंसर याद रखिए, क्योंकि अगर आप पेपर में करोगे तो ना तो आपके पास इतना टाइम रहेगा और ना ही इतना स्पेस आपको मिलेगा रफ वर्क के लिए, ठीक है, तो इसलिए इनके आपका आंसर डायरेक्ट याद रखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ये वाला, तो देखो ये वाला कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे वो देखिए। तो देखिए u बराबर आपको क्या दे रखा है, log x4 प्लस y4 अपॉन x प्लस वाई, तो इसमें u की वैल्यू पूछी है या इसकी वैल्यू पूछी तो कैसे होगी, देखो log को उधर लेके जाऊंगा तो e की पावर u x4 प्लस y4 अपॉन x प्लस वाई। अब इसमें क्या करेंगे, जो x की हाईएस्ट पावर है उसको कॉमन ले लेंगे, तो 1 प्लस y4 अपॉन x4 अपॉन x की हाईएस्ट पावर कॉमन ले ली तो 1 प्लस y अपॉन x से x कट गया, 3 बचा यहाँ, तो e की पावर u इक्वल टू एक्स क्यूब, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस वाई अपॉन एक्स की पावर 4 अपॉन यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस वाई अपॉन एक्स, इसको मैं क्या मानता हूँ 5y अपॉन एक्स, तो e की पावर u इक्वल टू क्या बचा x की पावर क्यूब 5y अपॉन एक्स। यहाँ से हमें क्या मिला, n की वैल्यू तो 3 मिली और ये किसकी वैल्यू होती है f की, तो f की वैल्यू कितनी मिली e की पावर u, e की पावर u। तो अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, तो हमारे पास आयलर थ्योरम क्या कहती है, आयलर थ्योरम क्या कहती है, x डेल u अपॉन x डेल f अपॉन डेल x डेल f अपॉन डेल x प्लस y डेल f अपॉन डेल y इक्वल टू एन एफ। तो x डेल अपॉन डेल x, f की वैल्यू कितनी है e की पावर u, प्लस y डेल अपॉन डेल y, f की वैल्यू कितनी है e की पावर u, n की वैल्यू है 3, तो e की पावर u, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए अब इसका मैं डिफरेंशिएशन करूँगा x के रेस्पेक्ट में, तो e की पावर u इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई ई की पावर u इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू 3 इंटू ई की पावर u। इन दोनों में से e की पावर u कॉमन आ रहा है, तो e की पावर u को कॉमन ले लिया, x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू 3 ई की पावर u। देखो e की पावर u से e की पावर u कट जाएगा, तो आपके पास x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई कितना मिला, 3 मिला। तो कौन सा आंसर सही है, बी ऑप्शन सही है, तो बी ऑप्शन सही है। अब आता है नेक्स्ट। अब देखिए ये भी बहुत लेंदी क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, इसमें ये लिखने का थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व करने का मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, बाकी आंसर की बात करूं तो इसका भी डायरेक्ट आंसर आप याद रखिए, इसका डायरेक्ट आंसर है, इसका आंसर है माइनस एक्स लॉग ई एक्स की घात -1,
ठीक है, इसका डायरेक्ट आंसर क्या है आपके पास, x log -1। अब देखिए इसको करने का तरीका क्या है, मुझे z का x और y के रेस्पेक्ट में मल्टीप्लाई क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, ये भी बहुत लेंदी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, z की पावर z, c बटा x की पावर x, y की पावर y, दोनों तरफ log ले लेंगे। तो दोनों तरफ log लेने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log c अपॉन x की पावर x, y की पावर y। अब यहाँ पे log की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये बन जाएगा z log z, और ये बन जाएगा log a अपॉन b, क्या होता है log a माइनस log b, तो माइनस log x की पावर x, y की पावर y। अब दोबारा log की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा log c, और आपको पता है log a इंटू बी क्या होता है, log a प्लस log b, तो ये हो जाएगा log x की पावर x माइनस log y की पावर y। फिर दोबारा इसमें प्रॉपर्टी लगेगी तो z log z इक्वल टू log c माइनस x log x माइनस y log y। अब आपको क्या करना है, इस फंक्शन का पहले y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, फिर x के रेस्पेक्ट में करना है। जब आप करोगे तो आपको ये आंसर मिलेगा। ये भी बहुत लेंदी क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसका डायरेक्ट आंसर आपको बता दे रहा हूँ। इसका आंसर आपको याद रखना है कि इसका आंसर क्या होता है, माइनस ऑफ x log ex की पावर -1। अब कई स्टूडेंट ये सोचेंगे सर ऐसे तो कितने क्वेश्चन का हम आंसर याद रखेंगे, और ये एक ही सब्जेक्ट थोड़ी है, हमारे पास मैथ भी है, हमारे पास केमिस्ट्री भी है, हमारे पास फिजिक्स भी है। तो स्टूडेंट देखो, अब इसमें मैं मानता हूं कि इतने सारे क्वेश्चंस के आंसर याद रखना ज़रूर मतलब बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप इसको पेपर में सॉल्व करने जाओगे तो वहाँ बहुत लेंदी पड़ेगा। अब आप इसको याद रखिए, कैसे याद रखेंगे वो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। क्वेश्चन देखते ही आंसर याद हो जाते हैं। कई बार जब हम क्वेश्चन को एक बार हाथ से कर लेते हैं तो क्वेश्चन देखते ही आंसर याद हो जाता है, तो आपको याद तो थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अब ये वाला क्वेश्चन भी बहुत लेंदी है, ये वाला भी क्वेश्चन बहुत लेंदी है। इसका जो आंसर बात करें तो इसका आंसर होगा आपके पास ये, कैसे होगा देखिए, मैं भी इसमें हिंट दे देता हूं, मैं इसमें हिंट देता हूं। u इक्वल टू क्या दे रखा है, log x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये u दे रखा है। और ये चीज़ आपसे पूछी है कि यानी आपको पहले u का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, u का y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, और u का z के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास इसका, तो सबसे पहले मैं u के x के रेस्पेक्ट में निकालूंगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन log x का क्या होता है, 1 अपॉन log x, यानी x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, और x के रेस्पेक्ट में इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर, इसका 0 और इसका हो जाएगा माइनस 3yz। तो ये डेल यू अपॉन डेल एक्स आ गया। अब डेल यू अपॉन डेल वाई करोगे आप, तो डेल यू अपॉन डेल वाई क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अब y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x का क्या हो जाएगा 0, और इसका हो जाएगा 3y स्क्वायर, इसका हो जाएगा 0 और इसका हो जाएगा माइनस का 3xz। अब डेल यू अपॉन डेल जेड निकालोगे तो डेल यू अपॉन डेल जेड क्या होगा, 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, और इसका हो जाएगा z के रेस्पेक्ट में इसका 0, इसका हो जाएगा 3z स्क्वायर और माइनस इसका 3xy। अब इन तीनों को ऐड करोगे तो डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड, तो क्या हो जाएगा देखिए, तीनों को ऐड करेंगे तो इनमें से क्या कॉमन आ जाएगा, 3 अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये कॉमन आएगा। और अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड प्लस का जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये बचेगा। अब देखिए हमारे पास एक मैथ में कॉन्सेप्ट होता है, इस चीज़ को मैं कैसे ब्रेक करके लिख सकता हूँ, देखिए इस चीज़ को मैं लिखवा देता हूँ, प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड। इस चीज़ को मैं ब्रेक कर सकता हूँ किसमें, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड, इसमें ब्रेक कर सकता हूँ इस चीज़ को। और ऊपर क्या चल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। आप देखोगे ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ सेम है तो कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड क्या बनेगा, 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमारे पास इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास, अब देखो ये तो छोटा क्वेश्चन था, ये भी छोटा क्वेश्चन था, तो इसको तो हम आसानी से कर सकते हैं, बस स्पीड का ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर है 58। तो देखिए इसमें क्या पूछा गया है, ये सिंपल सा ही क्वेश्चन है।
तो इसमें क्या कहा गया है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3ax² इक्वल टू 0 है। और आपसे पूछा गया है कि इसमें हमें क्या निकालना है, d² बटा dx² निकालना है। तो हम कैसे करेंगे, देखो x की टर्म को सबको उधर लेके चले जाते हैं और y क्यू को इधर रख लेते हैं, तो ये बन जाएगी 3ax² माइनस एक्स क्यूब। अब इसका मैं x के रेस्पेक्ट में एक बार, क्योंकि मुझे y का 2 बार डेरिवेटिव करना है, तो सबसे पहले मैं एक बार डेरिवेटिव करूंगा x के रेस्पेक्ट में। तो इधर हो जाएगा 3y² dy अपॉन dx, x के रेस्पेक्ट में इधर करूंगा तो ये हो जाएगा 6ax माइनस 3x², ये हो जाएगा। अब यहाँ से देखो 3y² dy अपॉन dx, यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, 3 कॉमन आ जाएगा, तो ये बनेगा 2ax माइनस x², 3 से 3 कट गया, तो यहाँ से dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी मिली आपको, 2ax माइनस x² अपॉन y²। ये हमें किसकी वैल्यू मिली, dy अपॉन dx की मिली। अब मुझे क्या करना है, इसका एक बार और डेरिवेटिव करना है x के रेस्पेक्ट में। तो इसका एक बार x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है तो ये u अपॉन v मेथड से होगा, जहाँ पे ये किसका काम करेगा, u का, और ये v का काम करेगा। तो मैं इसका करूँगा तो d² अपॉन dx²। तो सबसे पहले v यानी y² को एज इट इज रखा, डेरिवेटिव u का, तो ये हो जाएगा 2ax माइनस x², फिर माइनस करके u को एज इट इज रखा, यानी 2ax माइनस x² को एज इट इज रखा, और डेरिवेटिव v का यानी y² का, और अपॉन इसका स्क्वायर करना है, तो यानी y² का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, तो d² अपॉन dx² इक्वल टू, यहाँ से y² हो गया, इसका x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूँगा तो 2a माइनस 2x और माइनस 2ax माइनस x², इसका डेरिवेटिव करूँगा x के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 2y dy अपॉन dx अपॉन y4। अब देखिए d² अपॉन dx², तो इसमें से 2 कॉमन ले लूँ तो 2y² a माइनस एक्स माइनस, अब यहाँ से देखिए मैं क्या ले लूँ, यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ, यहाँ से 2x कॉमन ले लूँ, तो 2x a माइनस एक्स इंटू 2y, dy अपॉन dx की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, ये कितनी है, 2ax माइनस x² अपॉन y², ये है। तो देखिए y से y कट जाएगा, तो बचेगा क्या, d² अपॉन डी, और अपॉन में क्या चल रहा है आपके पास, y की पावर 4। तो यहाँ पे क्या बचा, देखिए ये बचाएगा 2y² a माइनस एक्स माइनस, यहाँ बचेगा क्या, देखिए 2 इंटू 2 यानी 4x a माइनस एक्स इंटू 2ax माइनस x² अपॉन y बटा y4। अब देखिए इसका एलसीएम ले लूँ y, तो क्या बचेगा, देखिए d² अपॉन dx²। अब मैंने ऊपर में से एलसीएम ले लिया y, तो यहाँ से मैंने एलसीएम y लिया है, तो यहाँ क्या बन जाएगा, 2y3, क्या बन जाएगा 2y3 a माइनस एक्स माइनस, और यहाँ क्या बचेगा आपके पास 4x a माइनस एक्स, 4x a माइनस एक्स 2ax माइनस x², और अपॉन में क्या चल रहा है y4, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो d² अपॉन dx² इक्वल टू क्या बनेगा, देखिए ये बनेगा 2y3 a माइनस एक्स माइनस 4x a माइनस एक्स 2ax माइनस x² अपॉन y5। ठीक है, अब देखिए इसको और सॉल्व करते हैं, क्योंकि इस फॉर्म में तो आंसर पूछा नहीं गया है, तो d² अपॉन dx², तो 2y3 a माइनस एक्स माइनस 4x a माइनस एक्स। अब देखो यहाँ से भी क्या आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा 2a माइनस एक्स अपॉन y5। अब इन दोनों में से a माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा, तो d² अपॉन dx², यहाँ से देखो a माइनस एक्स कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा अंदर, अंदर बचेगा 2y3 माइनस 4x² इंटू 2a माइनस एक्स अपॉन y5। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि अभी आंसर हमें मिला नहीं है, तो d² अपॉन dx² इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा a माइनस एक्स, और ये हो जाएगा आपके पास 2y3, इसमें मल्टीप्लाई कर दें अंदर, तो ये बन जाएगा आपके पास 8ax² माइनस माइनस प्लस, और ये बन जाएगा 4x³ अपॉन y5। अब देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए और क्या कर सकते हैं हम, देखिए
हमारे पास y की वैल्यू कितनी है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3ax², ठीक है, y5। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो वैल्यू मिलेगी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो मैं आपको बताता हूं, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा ये। जब आप यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे और अगर सिंप्लीफाई करोगे तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा, सी मिल जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको मेथड बता दिया करने का, आप इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा, एक बार कैलकुलेशन चेक करिएगा, कैलकुलेशन में आई थिंक कहीं गलती नहीं होनी चाहिए। जब उसको आप इसी पैटर्न से चेक करोगे तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा, सी मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको इस तरीके से करेंगे। चलिए अब अगली बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एफ एक्स वाई इक्वल टू 0 है। एफ एक्स वाई क्या दे रखा है आपको, 0 दे रखा है। एफ एक्स वाई आपको 0 दे रखा है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स पूछा है, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो देखो स्टूडेंट, इसका हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इसका हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है डेल एफ अपॉन डेल वाई अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एक्स। तो कौन सा फॉर्मूला है, सी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है। ये पढ़ाया जाता है फॉर्मूला, पार्शियल डिफरेंशिएशन में पढ़ाया जाता है। जब हम इम्प्लिसिट फंक्शन का, जब पार्शियल डिफरेंशिएशन जब चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ पे इम्प्लिसिट फंक्शंस के जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो वहाँ पे ये फॉर्मूला पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट आता है कि लैग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर ऑफ टर्म एन टर्म्स इन टेलर थ्योरम, यानी टेलर प्रमेय में एन पदों के बाद लैग्रांज रूप का शेषफल क्या होता है। इसका भी फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला ये होता है कि जब आपके पास टेलर सीरीज है, यानी आपके पास टेलर सीरीज की एन टर्म के बाद जब आप लैग्रांज सीरीज पे जाते हैं, लैग्रांज पे जाते हैं, तो वहाँ पे आपके पास रिमाइंडर यानी शेषफल का जो सूत्र होता है वो होता है एच की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल एफ की पावर एन ए प्लस थीटा एच। नेक्स्ट आता है, ये भी हमारे पास फॉर्मूला है, कॉची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर इन टेलर फॉर्म। टेलर प्रमेय में एन पदों के बाद कॉची का शेष रूप क्या आता है, ये आता है। ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, इसमें भी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हमारे पास कि अगर टेलर में आपके पास एन टर्म के बाद टेलर थ्योरम में कॉची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर क्या होता है, एच की पावर एन 1 माइनस थीटा की पावर एन माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1 फैक्टोरियल एफ की पावर एन ए प्लस थीटा एच। ये फॉर्मूले हैं, ये याद रखने पड़ेंगे। अब इसमें आता है, देखिए ये कह रहा है टेलर प्रमेय में एन पदों के बाद शैकलामिच और रेशे शेष को प्रदर्शित करता है तो लैग्रांज रूप वाला शेष प्राप्त किया जा सकता है इसमें p बराबर रखने पर। तो यानी लैग्रांज अगर आपको निकालना है, अगर लैग्रांज निकालना है तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट, आपको p की जगह क्या रखना होता है, लैग्रांज अगर आपको निकालना है। तो देखो लैग्रांज का सूत्र अभी मैंने आपको क्या बताया था, लैग्रांज का सूत्र ये था, लैग्रांज का सूत्र ये था, मैं लिख देता हूं। देखिए लैग्रांज का सूत्र आपके पास ये था, लैग्रांज का सूत्र क्या होता है रिमाइंडर का, देखिए अभी मैंने बताया था लैग्रांज का सूत्र होता है एच की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल एफ एन ए प्लस थीटा एच होता है। अब उसने कहा है कि आपको क्या करना है कि आपको क्या दे रखा है, आर एन ये दे रखा है, आर एन आपको क्या दे रखा है, ये दे रखा है, और इससे आपको क्या बनाना है, लैग्रांज बनाना है। तो आप लैग्रांज ये होता है, तो आप उनसे पूछा है कि पी की जगह ऐसा क्या रखें, पी की जगह ऐसा क्या रखे इन चारों में से जिसमें से हमें इससे ये मिल जाए। तो आपको दिख रहा होगा पी की जगह अगर मैं यहाँ पे एन रख दूं, तो यहाँ पे पी की जगह एन रख दूं तो देखो एच की पावर एन 1 माइनस थीटा एन माइनस एन एफ एन ए प्लस थीटा एच अपॉन एन एन माइनस 1 फैक्टोरियल। तो आपको पता है एन माइनस 1 एन कितना होगा 0, और समथिंग की पावर 0 कितनी होती है 1, तो यानी h की पावर n और n इंटू एन, h की पावर n इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल क्या होता है n फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा एफ एन ए प्लस थीटा एच। यानी अगर इससे इस वाले से मुझे यहाँ पे पहुंचा तो मैं कैसे पहुंचा, p बराबर n रखने पर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, d हो जाएगा कि p बराबर आपको, अगर यहाँ से आपको लैग्रांज रिमाइंडर पे पहुंचना है तो आपको p की जगह क्या रखना पड़ेगा, n रखना पड़ेगा। अब आता है नेक्स्ट, देन कॉची रिमाइंडर इज ऑब्टेन फ्रॉम इट बाय पुटिंग p। अब देखिए कॉची वाला क्या होता है आपके पास, इस यही आपके पास आर एन दे रखा है। अगर आपको कॉची में पहुंचना है, कॉची के लिए मैंने क्या बताया, कॉची के लिए फॉर्मूला ये होता है रिमाइंडर का। देखिए कॉची के लिए मैं लिख देता हूं, कॉची के लिए होता है हमारे पास, कॉची के लिए जो रिमाइंडर का फॉर्मूला होता है, कॉची के लिए होता है एच की पावर एन अपॉन एन माइनस 1 फैक्टोरियल, लिख देता हूं मैं। देखो अभी बताया था मैंने क्या होता है, एच की पावर एन एन माइनस 1 फैक्टोरियल 1 माइनस थीटा की पावर एन माइनस 1, 1 माइनस थीटा की पावर एन माइनस 1 एफ एन
ए प्लस थीटा एच। ये कॉची रिमाइंडर फॉर्मूला होता है, ये कॉची रिमाइंडर फॉर्मूला होता है। अब उसने पूछा है कि अगर आर एन आपको यही दिया जाए, आर एन मुझे अगर यही दे रहा है, तो आर एन क्या है मेरे पास, देखिए आर एन हमें क्या दे रखा है, आर एन हमें दे रखा है एच की पावर एन 1 माइनस थीटा की पावर एन माइनस पी अपॉन पी एन माइनस 1 फैक्टोरियल एफ एन ए प्लस थीटा एच दे रखा है। अब उसने पूछा है कि अगर आर एन ये है और आपको कॉची के आर एन पे पहुंचना है तो पी की जगह क्या रखना पड़ेगा। तो देखो पी की जगह क्या रखना पड़ेगा, पी की जगह 1 रखना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, पी है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे पी की जगह अगर मैं 1 रख दूंगा, पी इक्वल टू 1 रख दूंगा इसमें, तो एच की पावर एन एन माइनस 1 फैक्टोरियल 1 माइनस थीटा की पावर एन माइनस 1 एफ एन ए प्लस थीटा एच। यानी अगर इस वाले आर एन से मुझे कॉची वाले आर एन पे पहुंचना है तो पी का मान क्या रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा कि पी बराबर 1 रखने पर हम क्या क्या निकाल सकते हैं, कॉची निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है मैक्लॉरन थ्योरम। आर एन ये दे रखा है, कॉची रिमाइंडर पूछा है कि अगर इसमें पी की जगह हम क्या रखें जिससे हम कॉची पे पहुंच जाए। तो पी की जगह क्या रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा, पी की जगह क्या रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा। तो 64 का देखिए क्या हो जाएगा आपके पास, ए आंसर हो जाएगा। अभी भी बताया था, पहले आर एन ये दे रखा था, ये दे रखा था, अब आर एन क्या दे रखा है, ये दे रखा है। कॉची का हमें पता है, कॉची का रिमाइंडर क्या होता है, ये होता है। तो ये कब बन जाएगा हमारे पास, जब पी की जगह मैं क्या रख दूंगा, 1 रख दूंगा। तो ये आंसर हो जाएगा इसका 1। अब नेक्स्ट आता है पास इन मैक्लॉरन थ्योरम, आर एन ये दे रखा है तो लैग्रांज रिमाइंडर पूछ रहा है। लैग्रांज रिमाइंडर मैंने आपको बताया था क्या होता है, लैग्रांज रिमाइंडर होता है आपके पास एच की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल एफ एन ए प्लस थीटा एच। तो अब देखिए आपको आर एन ये दे रखा है, आर एन आपको ये दे रखा है और इससे आपको इस पे पहुंचना है। तो आप देखो आपको हटाना क्या है, थीटा हटाना है, यानी ये वाली टर्म हटानी है। तो ये वाली टर्म कब हट सकती है, जब पी की जगह क्या हो, एन हो। जब पी की जगह क्या हो, एन हो, पी की जगह क्या हो, एन हो, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। डायरेक्ट है, सिंपल है। आपको यहां से यहां पे जाना है, तो यहां पे जब एन पी की जगह एन रख दोगे तो एक्स की पावर एन 1 माइनस थीटा की पावर एन माइनस एन एफ एन थीटा एक्स अपॉन एन एन माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ये तो क्या बन जाएगा 1, तो एक्स की पावर एन एफ एन थीटा एक्स अपॉन एन फैक्टोरियल। तो आप क्या बन गया आपके पास, ये बन गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, p बराबर क्या रखना पड़ेगा, n रखना पड़ेगा। तो आंसर आ गया। अब आता है, अब ये तो फॉर्मूले ही हैं, ये तो फॉर्मूले ही हैं। उसने पूछा है कि एफ एक्स इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स के लिए कौन सा कथन सत्य है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। कि लैग्रांज रिमाइंडर ये होता है, कॉची रिमाइंडर ये होता है, या ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, या इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो देखो हमारे पास देखिए जो लैग्रांज अभी मैंने आपको बताया था, लैग्रांज क्या होता है हमारे पास, लैग्रांज क्या होता है, देखो ये रहा, ये लैग्रांज था, तो एच की पावर एन, तो ये तो गलत हो गया, तो कौन सा सही हो गया, ये हो गया। लैग्रांज ये वाला नहीं होता, ये वाला कॉची होता है, लेकिन लैग्रांज में क्या आता है, वहाँ पे ऊपर n माइनस 1 फैक्टोरियल नहीं आता है। आपको याद होगा लैग्रांज में ऊपर n माइनस 1 फैक्टोरियल नहीं आता है, देख लो ये लैग्रांज था, इसमें कहीं भी ऊपर की तरफ फैक्टोरियल नहीं था, लेकिन यहाँ पे फैक्टोरियल आ रहा है, तो इसका मतलब ये गलत हो गया, ये सही है। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारे पास 66 तक हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 66 तक क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। तो अब देखिए आगे के डिस्कस करते हैं। 67 नंबर, 66 तक हो गए। 67 क्या कह रहा है, एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर के एक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। कौन सा कथन सत्य है कि इस फंक्शन के लिए जो लैग्रांज होगा वो ये होगा, इस फंक्शन के लिए जो कॉची होगा वो ये होगा। और आप देख रहे हो दोनों ही लैग्रांज रिमाइंडर और कॉची रिमाइंडर के सूत्र होते हैं, यानी ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट, डी हो जाएगा। मैं बता चुका हूं इसके बारे में, दोनों के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ये, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पोल ऑन द टेंजेंट ऑफ द कर्व आर इक्वल टू, यानी वक्र आर थीटा माइनस 1 इक्वल टू ए थीटा स्क्वायर, ये आपको दे रखा है। और आपसे पूछा गया है इस पर शिरेखा पर ध्रुव से डाले गए लंब की लंबाई, यानी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पोल ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व। इसकी देखो लेंथ क्या होती है आपको इसका फॉर्मूला याद होगा, इसका फॉर्मूला होता है 1/p स्क्वायर 1/r स्क्वायर प्लस 1/r4 dr अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। ये हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर लेंथ जो होती है, यानी आपके पास स्पर्श रेखा पर ध्रुव से डाले गए लंब की लंबाई का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। अब यहाँ से आपको वक्र ये दे रखा है, तो यहाँ से r की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, a थीटा स्क्वायर अपॉन
थीटा माइनस 1। तो ये आर की वैल्यू हो गई। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको डी आर अपॉन डी थीटा निकालना है, वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। मैं डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ इसका आंसर ये होगा। जब आप इन सारी वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगी। फॉर्मूला मैंने बता दिया, आर की वैल्यू आपको बता दी। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसका डी आर अपॉन डी थीटा यानी इसका थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, उसकी वैल्यू यहाँ रखिए, फिर इसको आप कैलकुलेट करोगे, सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, ये मिल जाएगी जो ए वैल्यू है, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है 69 नंबर, एनवेलप ऑफ द लाइन, यानी एक्स कॉस लैम्बडा प्लस वाई साइन लैम्बडा इक्वल टू ए। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमेशा मैं इसको सॉल्व करवाऊंगा, है तो छोटा सा ही क्वेश्चन, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए किसी भी लाइन का, किसी भी सरल रेखा का जो एनवेलप होता है वो हमेशा क्या होता है, एक सर्किल होता है। अगर आप याद रख सको तो अच्छी बात है, और मैं तो कहूंगा कि याद रखिए किसी भी स्ट्रेट लाइन का जो आपके पास एनवेलप होता है वो हमेशा क्या होता है, एक सर्किल होता है। अब सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए जहां पे लैम्बडा क्या बोला है इसने, पैरामीटर बोला है, तो एनवेलप में आपको पता होगा, एनवेलप में हम क्या करते हैं, जो पैरामीटर होता है उसको आपको एलिमिनेट करना होता है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1, इसका लैम्बडा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स साइन लैम्बडा माइनस का एक्स साइन लैम्बडा प्लस का वाई कॉस लैम्बडा इक्वल टू 0, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 1 का स्क्वायर करूंगा और इक्वेशन 2 का स्क्वायर करूंगा। तो पहले इसका स्क्वायर करूंगा तो यानी कॉस एक्स कॉस लैम्बडा प्लस वाई साइन लैम्बडा का होल स्क्वायर, इधर स्क्वायर किया है तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा। इसको ओपन करूंगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्बडा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर लैम्बडा प्लस 2xy साइन लैम्बडा कॉस लैम्बडा इक्वल टू ए स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 2 का स्क्वायर करूंगा, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 2 का स्क्वायर करूंगा तो वाई कॉस लैम्बडा का होल स्क्वायर, अगर इधर स्क्वायर किया है तो उधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको ओपन करूंगा तो एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर लैम्बडा प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्बडा माइनस 2xy साइन लैम्बडा कॉस लैम्बडा इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो इससे देखो प्लस माइनस से प्लस माइनस कर जाएगा। अब देखिए इन दोनों टर्म्स को ऐड करूंगा तो एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर लैम्बडा प्लस साइन स्क्वायर लैम्बडा। अब इन दोनों टर्म को ऐड करूंगा तो वाई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, साइन स्क्वायर लैम्बडा प्लस कॉस स्क्वायर लैम्बडा। और ए स्क्वायर प्लस 0 को ऐड करूंगा तो क्या बनेगा, 0, इसकी वैल्यू होती है 1, इसकी वैल्यू होती है 1, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो कौन सा आंसर सही हो गया, ए ऑप्शन सही हो गया। तो आप डायरेक्ट याद रखिएगा कि कोई भी हमारे पास अगर स्ट्रेट लाइन होती है तो उसका एनवेलप क्या होता है, हमारे पास एक सर्किल होता है। चलिए अब फोर्थ क्वेश्चन ये है, एनवेलप ऑफ द लाइन एक्स कॉस लैम्बडा प्लस वाई साइन लैम्बडा इक्वल टू एल साइन लैम्बडा कॉस लैम्बडा। अब देखिए मैं कहूंगा इसका भी आंसर याद रखिएगा, इसका आंसर होता है एक्स की पावर 2/3। अगर इस तरीके से आपके कोई स्ट्रेट लाइन होती है तो उसका आपके पास होता है एनवेलप, ये होता है। सॉल्व करने के तरीके की हिंट दे देता हूं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये ऐसे सॉल्व नहीं होगा जो इससे हमने पहले वाला क्वेश्चन किया था। इसको सॉल्व करने का तरीका है, इस पूरी टर्म का नीचे डिवाइड करो तो इसमें अलग डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा साइन लैम्बडा कॉस लैम्बडा प्लस वाई साइन लैम्बडा अपॉन साइन लैम्बडा कॉस लैम्बडा इक्वल टू एल। तो कॉस लैम्बडा से कॉस लैम्बडा गया, साइन लैम्बडा से साइन लैम्बडा, तो ये बचेगा एक्स कोसेक लैम्बडा प्लस वाई सेक लैम्बडा इक्वल टू एल। अब इसमें आप डिफरेंशिएशन करिए एल लैम्बडा के रेस्पेक्ट में, आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो इसका आंसर याद रखिएगा कि अगर आपके पास इस तरीके से स्ट्रेट लाइन हो जब तो ये होता है, और अगर आपके पास इस तरीके से स्ट्रेट लाइन हो तो आपके पास क्या होता है, एक सर्किल होता है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या थे, 70 क्वेश्चन हमने आज डिस्कस किए, तो 70 तक ही हमारे पास हो गया। तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।